क्या आप भी अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? तो रुकिए, सिर्फ घर खरीदना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं तो लाखों रुपए की टैक्स छूट भी पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 तरीके जिनसे आप अपने घर के लेन देन में न सिर्फ भावनात्मक संतुष्टि बल्कि वित्तीय लाभ भी उठा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाकर स्टैंप ड्यूटी में छूट पाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों में अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड होती है तो सरकार स्टैंप ड्यूटी पर 1% से 2% तक की छूट देती है। इसका मतलब है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी पर आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों का नाम जोड़ दे तो स्टैंप ड्यूटी पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। दोनों मिलकर कुल 3 लाख तक की छूट भी पा सकते हैं। दूसरा तरीका है होम लोन के ब्याज और मूलधन पर डबल टैक्स छूट। अगर आप होम लोन लेते हैं तो 2 बड़ी टैक्स छूट आपके इंतजार में होती है। पहली है धारा 24 के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट जो होम लोन के ब्याज पर मिलती है। दूसरी धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलती है। अगर आप और आपकी पत्नी दोनों को बोरोवर है तो दोनों को यह छूट अलग अलग मिल सकती है, यानी एक ही लोन पर डबल टैक्स लाभ हो सकता है। तीसरा तरीका है एक घर बेचकर दूसरा खरीदे तो पूंजी लाभ पर टैक्स माफ हो सकता है। मान लीजिए आपने पुराना घर बेचा और उसी पैसे से नया घर खरीदा तो आयकर की धारा 54 के तहत कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये छूट तभी मिलती है जब आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और फिर रेजिडेंशियल ही खरीद ली। अगर आपने जमीन बेची है तो धारा 54F लागू होगी और आपको आंशिक छूट मिलेगी। ध्यान रहे, नया घर खरीदने की समय सीमा तय होती है, बेचे जाने के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक। चौथा तरीका है कम से कम 2 साल प्रॉपर्टी होल्ड करें और फिर बेचें। अगर आपने घर खरीदा और 2 साल के भीतर ही बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार 30% तक हो सकता है। लेकिन अगर आपने 24 महीने तक रुककर 2 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड कर किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG के तहत केवल 12.5% टैक्स देना होता है। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल सकता है जिससे टैक्स और कम हो जाता है। 5वां तरीका है होम लोन लेकर अपनी पूंजी से ज्यादा कमाना। अगर आपके पास खुद का पैसा है फिर भी होम लोन लेना फायदे का सौदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि होम लोन की ब्याज दर होती है 8% से 9% के बीच। लेकिन अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर FD में निवेश करेंगे तो 10% से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, यानी आपकी पूंजी से ज्यादा कमाई और साथ में टैक्स छूट भी। हालांकि ये विकल्प थोड़ा रिस्की हो सकता है, इससे समझदारी और योजना से आगे बढ़ना चाहिए। अब घर खरीदते समय टैक्स प्लानिंग की मदद से आपका निवेश ज्यादा मजबूत बनता है। पत्नी को ओनर बनाएं और साथ में को बोरोवर भी रखें। इससे न सिर्फ परिवार में आर्थिक संतुलन बढ़ेगा बल्कि टैक्स छूट भी 2 गुनी हो जाएगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदते समय सरकारी योजनाओं CLSS यानी कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इन जैसी स्कीमों का लाभ उठाएं। घर खरीदना जीवन का बड़ा फैसला होता है, इसे सिर्फ भावनात्मक नजरिए से न देखें बल्कि वित्तीय रणनीति बनाकर कदम भी उठाएं। सही प्लानिंग से न सिर्फ एक सुंदर घर मिलेगा बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित और स्मार्ट निवेश भी साबित होगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।